परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर ने हम सबको अब तक संभाल के रखा और अपने हजूरी में लेके आया ताकि हम उसकी प्रस्तिश कर सकें, उसकी महिमा कर सकें, क्योंकि वही महिमा और आदर के योग्य परमेश्वर। बोले हालेलुया, हालेलुया। आज के वचन में चलते हैं हम लोग। आज का जो विषय है वो है रैप्चर पर। कितने लोग जानते हैं कि रैप्चर होने वाला है? सबको पता है रैप्चर होने वाला है। कुछ सवाल हैं इसमें रैप्चर से संबंधित जो हर एक मसीही को पता होना चाहिए। वो सवाल क्या है? सबसे पहला है, रैप्चर क्या है, रैप्चर होता क्या है? और साथ में एक सवाल जुड़ा है कि रैप्चर शब्द बाइबल में लिखा कहां पर है? कभी देखा किसी बाइबल में रैप्चर लिखा हुआ? बाइबल पढ़ी है सबने? क्या रैप्चर शब्द जो है ये बाइबल में लिखा है कहीं? मिला कहीं? मुझे नहीं मिला। हालेलुया। ये बाइबल में शब्द है नहीं रैप्चर, तो ये रैप्चर शब्द आया कहां से? हर एक विश्वासी को पता है कि रैप्चर होने वाला, रैप्चर होने वाला, रैप्चर होने वाला। अगर कोई पूछ ले कि रैप्चर आपके बाइबल में शब्द कहाँ लिखा हुआ, किसी को मिलेगा ही नहीं, क्योंकि बाइबल में लिखा ही नहीं है। कहां से शब्द आया हम उसको जानेंगे। रैप्चर के से संबंधित हर एक सवाल का आज मैं आपको जवाब दूंगा। सब लोग ध्यान से सुने, और जितने ऑनलाइन सुन रहे हैं, जब इसको वीडियो को अपलोड किया जाएगा वो भी सारी बातों को नोट करके रखें, क्योंकि हम लोगों को पता होना चाहिए। रैप्चर का इंतजार कर रहे हैं मगर रैप्चर के विषय में पता ही नहीं है लोगों को। हालेलुया। सबसे पहला सवाल है, रैप्चर क्या है और ये शब्द बाइबल में कहां लिखा हुआ है? और दूसरा सवाल है कि रैप्चर होगा कब, कब रैप्चर होगा? तीसरा सवाल है, रैप्चर किसका होगा? और चौथा सवाल है, हमारे जीवन में रैप्चर का महत्व क्या है? पांचवा सवाल है, रैप्चर कैसे होगा, किस तरीके से रैप्चर होगा? और छठवां सवाल है, रैप्चर का हमारे आत्मिक जीवन में और हमारे पुनरुत्थान में क्या लाभ है? पुनरुत्थान क्या होता है पता ना? मरने के बाद जब जी उठेंगे, पुनरुत्थान। और छठवां सवाल यही है कि रैप्चर का हमारे आत्मिक जीवन में और हमारे पुनरुत्थान में, जब हम मर के जी उठेंगे उस जीवन में रैप्चर का क्या महत्व है, रैप्चर का क्या लाभ है, क्या उसका बेनिफिट हमें मिलने वाला है? और लास्ट सवाल, सातवां जो है, सब लास्ट वाले सवाल पे हैरान हो गए होंगे कि रैप्चर कितनी बार होगा। इसका मतलब क्या है? हालेलुया। रैप्चर कितनी बार होगा, ये सातवां सवाल है लास्ट। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जितने मसीह विश्वासी हैं दुनिया में, सबको पता है कि रैप्चर होने वाला है, पर फिर भी बहुत सारे मसीह विश्वासी जो हैं वो तो रैप्चर के लिए तैयार हैं, पर बहुत सारे, गिनती में ज्यादा विश्वासी ऐसे हैं जो अभी भी लापरवाही वाला जीवन जी रहे हैं, वो रैप्चर के लिए तैयार नहीं है। वो कहते हैं कि रैप्चर अभी तो बहुत दूर है, अभी बहुत समय है रैप्चर को, वो समझते हैं। और क्या कहते हैं कि अभी मसीह विरोधी भी नहीं आया, एंटी क्राइस्ट, क्योंकि एंटी क्राइस्ट आएगा तभी रैप्चर होगा। और कहते हैं अभी तो क्लेश भी नहीं शुरू हुआ, क्लेश, महाक्लेश जो आएगा अभी वो भी शुरू नहीं हुआ, अभी तो कुछ भी नहीं हुआ जो बाइबल में लिखा हुआ। कहते हैं तो कहां से अभी रैप्चर होने वाला है, अभी तो बहुत समय है। क्या ऐसे ही है कि बाइबल की कोई कुछ बात अभी पूरी नहीं हुई है? और बातें पूरी, बाइबल की 80-85% बातें पूरी हो चुकी हैं, और उसमें से कुछ 10% बातें ऐसी हैं जो रैप्चर के बाद पूरी होंगी। तो रह क्या गया? 5%। बहुत कम बातें हैं जो पूरी होने वाली है, और जो पूरी होंगी ये हो सकता है कि हमें पता ही ना हो बातें पूरी हो रही हैं। हालेलुया। क्या दुनिया में चल रहा है, कितना कोई ध्यान रखे, कहां कहां हम देख सकते हैं। हो सकता है कि जो हम सोच रहे हैं कि एंटी क्राइस्ट अभी कहां प्रकट हुआ है, अभी कहां आया है एंटी क्राइस्ट, मानते भी प्रकट नहीं हुआ सबके सामने, पर क्या पता एंटी क्राइस्ट अपनी तैयारी कर रहा हो। हालेलुया। इसलिए हमें हमेशा तैयार रहना है। पास्टर लोग ज्यादा जो है सही चल रहे हैं, वो ज्यादातर लोगों को यही बताकर तैयार कर रहे हैं कि भाइयों और बहनों रैप्चर होने वाला है, रैप्चर होने वाला है, रैप्चर होने वाला है। जो सही चल रहे हैं पास्टर, वो लोगों को यही सिखा रहा है कि रैप्चर होने वाला है, अपने आप को तैयार रखें। ऐसा ना हो कि यीशु मसीह आए और हम लोगों को देखे कि ये तो तैयार नहीं है, मेरी दुल्हन तो अभी तैयार नहीं है, तो छोड़कर चला जाए। यीशु मसीह इंतजार नहीं करेगा कि कोई बात नहीं मैं यही खड़ा हूं,
कर लो तैयारी, नो, समय नहीं मिलेगा उस समय। इसलिए हमें अपने आप को बिल्कुल तैयार रखना है रैप्चर के लिए। ये नहीं सोचना कि रैप्चर पता नहीं कल होगा परसों होगा, हमेशा ये सोचना कि अभी होने वाला है, अभी होने वाला है। हालेलुया, बिल्कुल। क्या रैप्चर जो है उसका महत्व सिर्फ उन लोगों के लिए है जो रैप्चर में उठाए जाएंगे, या फिर हमारे लिए भी है इस समय? रैप्चर आप मान के चलिए कल होगा, परसों होगा, साल बाद होगा, 2 साल बाद होगा, क्या क्या उस समय हम जीवित रहे या ना रहे, सही है। पर क्या जो रैप्चर में ऐसे जीते जो उठाए जाएंगे, क्या उनके जीवन में ही रैप्चर का महत्व है या फिर हमारे जीवन में भी है? और जो हमारे से पहले जो मसीह में जो सो गए हैं, मतलब कि मर गए हैं, उनके जीवन में भी रैप्चर का महत्व है? यस, वचन सपोर्ट करता है इस चीज को। सबके जीवन में रैप्चर का महत्व है। जो रैप्चर में उठाए जाएंगे ना, उससे भी ज्यादा धन्य वो है जो रैप्चर के पहले सो गया, मसीह में मर गया। क्यों? क्योंकि बाइबल कहती है पहले उठाए जाएंगे, पहले पुनरुत्थान के भागी होंगे, पहले उठाए जाएंगे वो। सबसे पहला जो सवाल है उसको क्लियर करने जा रहा हूं वचन के द्वारा। तो सबसे पहला जो मैंने सवाल बोला वो क्या था? रैप्चर क्या है और ये शब्द कहां से आया? बाइबल में अगर नहीं लिखा है, बाइबल में कहां लिखा है? कहीं नहीं। तो ये शब्द आया कहां से? रैप्चर है क्या चीज, और रैप्चर बाइबल में नहीं है तो कहां से आया? बाइबल की अलग अलग भाषाएं, अलग अलग भाषा में बाइबल लिखी गई है, हम सबको पता है। और लगभग सारी भाषाएं, कुछ भाषा ही है जिसमें बाइबल अभी नहीं लिखी गई है, पर लगभग सारी भाषाओं में बाइबल अवेलेबल है, हाँ, ट्रांसलेट हो चुकी है। कोई भी भाषा की आप बाइबल उठा के देख लो, किसी भी भाषा में आपको ये वाला सेम जो रैप्चर RAPTURE, ये वाला शब्द रैप्चर आपको इस स्पेलिंग में सेम कहीं भी नहीं मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया। वचन निकालेंगे मत्ती रचित सुसमाचार 7:13-14 पढ़ेंगे। फाटक से प्रवेश करो। सकेत फाटक क्या होता है? सकेत मतलब तंग फाटक, तंग, नैरो वे, तंग रास्ता। सकेत फाटक से प्रवेश करो, तंग रास्ते से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वह फाटक और सरल है वह मार्ग जो विनाश को पहुंचता है। क्यों सकेत फाटक से प्रवेश करने को कहा? लिखा क्योंकि चौड़ा है वो फाटक, चौड़ा है वो, बड़ा है वो रास्ता जो विनाश को पहुंचाता है, नरक चला जाता है। वो कौन सा रास्ता है? चौड़ा रास्ता है, खुला रास्ता। परंतु जो सकेत फाटक है, जो तंग रास्ता है, वो कहां जाता है? स्वर्ग, जीवन को। पढ़ेंगे क्या लिखा? और बहुत से हैं जो उससे प्रवेश करते हैं। बहुत से हैं, बहुत ज्यादा लोग हैं जो चौड़े रास्ते से प्रवेश करेंगे। समझ रहे क्या इसका अर्थ है? बहुत ज्यादा गिनती में वो लोग होंगे जो नरक चले जाएंगे, स्वर्ग जाने वालों की गिनती थोड़ी है। कम लोग हैं जो स्वर्ग जाएंगे। लिखा बहुते हैं, बहुत सारे हैं जो उस चौड़े रास्ते से प्रवेश करेंगे। क्योंकि सकेत है वह फाटक और कठिन है वह मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है। क्योंकि सकेत है, तंग है वो रास्ता जो जीवन को पहुंचाता है, जो स्वर्ग में पहुंचाता है, वो रास्ता तंग है। और थोड़े हैं जो उसे पाते हैं। थोड़े लोग हैं जो उसे पाते हैं, थोड़े लोग हैं जो स्वर्ग में जाएंगे। हालेलुया। ये कौन से रास्ते की बात हो? क्या स्वर्ग में जाने के लिए कोई रास्ता बना हुआ है? हमें रास्ते पे चल के जाना है? नरक में जाने के लिए क्या कोई रास्ते पे नो, ये उस रास्ते की बात नहीं हो रही है। ये बात हो रही है इस जीवन में चलते हुए हमें, जो प्रभु के लोग हैं, हम सब जानते हैं कि हमारा जीवन जो है कठिनाइयों से भरा हुआ है, लोग परेशान करते हैं। इस समाज में रहने के लिए मसीही लोग को बहुत सारा संघर्ष करना पड़ रहा है। अगर कहीं विरोध हो रहा है तो सिर्फ मसीही लोग का, हालांकि सबसे सही चल रहे हैं, बिना लड़ाई झगड़े वाले लोग हैं। पूरी दुनिया में मसीही लोग मशहूर है इस विषय को लेकर कि अगर पूरी दुनिया में देखा जाए कि कौन सी ऐसी कौम है जो थप्पड़ का बदला थप्पड़ नहीं मारती,
कौन सी ऐसी कौम है जो ईंट का जवाब पत्थर से नहीं देती, जो बलवा नहीं करती, जो लड़ाई झगड़ा नहीं करती, जो क्लेश नहीं करती एक दूसरे से? वो कौन सी कौम है? वो मसीह कौम है। वो हथियार के बदले हथियार नहीं उठाते हैं, वो मसीह लोग हैं। पर फिर भी इतना अच्छा जीवन जीने के बावजूद भी इस दुनिया के लोग इतना परेशान करते हैं कि इस जिंदगी में के सफर में चलना मुश्किल हो जाता है। ये है तंग रास्ता। जीवन की बात हो रही है, ये तंग रास्ता, तंग है वो रास्ता। मतलब तंगी सहते हुए कठिनाई के साथ जीवन जीकर हम पहुंचेंगे, वो है स्वर्ग का रास्ता। और जो बड़ा रास्ता कहा गया, खुला रास्ता, वो कोई ऐसे रास्ता नहीं वहां पर बना हुआ जाने के लिए। खुला रास्ता मतलब ये है, इस दुनिया में रहकर दुनिया के रंग में रंगे जाते हैं लोग, और दुनियादारी में फंस के लोगों को खुश करके ऐशो आराम का जीवन जी के, उसको बोलते हैं खुला रास्ता। मतलब मौज की जिंदगी, ऐश आराम की जिंदगी, पाप भरी जिंदगी जो जी कर खुले खुले रास्ते जो जाते हैं, वो कहां पहुंच जाएंगे? नरक में चले जाएंगे। इसका ये अर्थ है। कई समझते हैं कि वहां पर रास्ते बने हुए हैं ऐसे, कई समझते हैं कि लगता है वहां पर जो स्वर्ग जाने वाला रास्ता उसमें ऐसे फंस फुस के जाना पड़ेगा। ऐसे नहीं है, फंसने फुसने वाला सिस्टम नहीं है वहां पर। इस जीवन के विषय में लिखा हुआ है, तंग है उन लोगों का जीवन यहाँ पर पृथ्वी पर जीना, लोगों के लिए, लोगों में, समाज में जो प्रभु में है, और आसानी से वो लोग जी रहे हैं, लोगों को खुश कर रहे हैं, खुद भी खुश हैं। वो लोग हैं चौड़े रास्ते पे जाने वाले, यानी कि जो नरक में पहुंच जाएंगे लास्ट में। हालेलुया। किस रास्ते से आप जाना प्रवेश करेंगे? रास्ते पक्का? तंगी परेशानी दो आती रहेगी, यस आती रहेगी और जाती रहेगी। हालेलुया। क्यों? क्योंकि हमारा यीशु हमारे साथ है। अगर यीशु हमारे साथ है तो क्या हमें डर? लिखा कि उससे मत डरो जो शरीर का नाश कर सके, उससे डरो जो शरीर और आत्मा दोनों का नाश कर सके। हालेलुया, हालेलुया। आगे बच्चे पढ़ेंगे पहला थिस्सलुनीकियों 4:17। रैप्चर क्या है और ये शब्द कहां से आया, हम इसको जानने जा रहे हैं। हाँ जी। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पे उठा लिए जाएंगे। क्या लिखा है? जो हम जीवित रहेंगे और बचे रहेंगे, जीवित रहेंगे और बचे रहेंगे, मतलब ये है कि अगर तब तक, जब तक रैप्चर होगा तब तक अगर हम जिंदा रहें तो, अगर पहले बार गए फिर उसकी बात नहीं लिखी, लिखा अगर तब तक हम जीवित रहेंगे तो क्या बादलों पे उठा लिए जाएंगे। फिर से पढ़ेंगे लाइन। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे, तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे। उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे। अगर हम जीवित रहेंगे और बचे रहेंगे, पापों से बचे रहेंगे, दुनियादारी से बचे रहेंगे, तो हम उनके साथ उठा लिए जाएंगे। किनके साथ? आगे कि हवा में प्रभु से मिले। हवा में प्रभु से मिले। किसके साथ हम लोग उठा लिए जाएंगे? मसीह के लोग जितने भी हैं, जितने मसीह के लोग, सब एक दूसरे के साथ इकट्ठे। उनके साथ का मतलब ये नहीं कि एक आज उठ गया, एक कल उठ गया, एक मिनट के बाद उठ गया, एक 2 घंटे के बाद उठ गया, ऐसे नहीं होगा। उनके साथ जो मर गए, एक ही बार, एक ही झटके में ये होगा। लिखा पलक झपकते, पलक झपकते में समझते हैं ना, एक बार ऐसे आंख बंद करो खोलो, बस इतने में एक झटके से गायब, ऐसे होगा। तो लिखा कि हवा में किससे मिलेंगे? प्रभु से। हवा से में जाकर हम प्रभु से मिले, आसमान में जाके प्रभु से मिलेंगे। और हालेलुया, हालेलुया। समझ आ रहा सबको? हाँ जी। और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं है कि ये रैप्चर में और यीशु मसीह के दूसरे आगमन में फर्क है। कई लोगों को नहीं पता है, कई समझते हैं कि एक ही घटना है। ये एक घटना नहीं है, ये 2 बार है। जब यीशु मसीह आएंगे उससे पहले ही रैप्चर होगा। जब रैप्चर होगा, रैप्चर में जितने लोग भी उठाए जाएंगे, जितने लोग भी उठाए जाने के बाद
यीशु मसीह को यहाँ पर नहीं कोई देखेगा उस समय, रैप्चर के समय यहाँ पर कोई नहीं देखेगा। पर जब उठाए जाएंगे, अचानक मान लीजिए ऐसे मैं प्रचार कर रहा हूँ, अचानक से रैप्चर हो जाए, माइक यहीं गिर जाएगा, माइक यहीं गिर जाएगा, मैं गा। बहुत से लोग पता क्या समझते हैं, सोचते हैं कि कपड़े भी यहीं गिर जाएंगे उतर के। नो, कपड़े नहीं गिरेंगे, कपड़े नहीं गिरेंगे, कन्वर्ट साथ ही गायब हो जाएंगे, उड़ जाएंगे ऐसे ऊपर, ऐसे उड़ जाएंगे। क्योंकि जितनों का रैप्चर इससे पहले हुआ, उदाहरण के तौर पे यीशु मसीह का वो भी तो रैप्चर ही था, मतलब वो ऐसे तो नहीं हुआ है जैसे एक झटके से, मगर वो भी रैप्चर। जितने भी जो बिना मरे जो सीधे उठा लिए जाते हैं वही रैप्चर है। हनोक गायब हुआ, वो भी चला गया, वो भी रैप्चर हुआ। एलिया गया, तो क्या हनोक, एलिया या यीशु मसीह का जब रैप्चर हुआ क्या उनके कपड़े नीचे गिर गए थे? नहीं। अब कोई कहेगा कि हनोक ने अपना कंबल फेंक दिया, वो तो अपनी चादर उसने फेंक दी थी, जो कपड़े पहने थे वो थोड़ी निकल गए थे, वो थोड़ी उतर के नीचे गिर गए थे। बिना कपड़े थोड़ी जाएगा रैप्चर में, कपड़े साथ में होंगे, कन्वर्ट, शरीर ही कन्वर्ट हो जाएगा, पूरा कन्वर्ट हो जाएगा। हालेलुया। सो यहाँ पर जब रैप्चर होगा, जब तो एक बार मान लो आंखें बंद हुई और खुली, जैसे कि रैप्चर पलक मारते हैं, पलक झपकते हैं, आंखें ऐसे बंद की और खोला, क्योंकि दिन में हम बहुत बार आंख झपकते ना, ऐसे कोई ऐसे नहीं देख सकता है, आंख में पानी लगेगा, करते ना, आपको ऐसे बंद करते खोलते हैं। जैसे ही बंद किया, खोला और देखा गायब, मैं यहाँ पे आ गया हूँ, देखेंगे यीशु सामने, ऐसे होगा। यहाँ पर किसी को नहीं दिखेगा। जब यीशु मसीह रैप्चर में उठाएगा लोगों को, तो यीशु मसीह दिखेगा नहीं किसी को। इसीलिए इस घटना को बोलते हैं यीशु मसीह का सीक्रेट कमिंग। वो दिखेगा नहीं किसी को भी उस समय। और जब हम हवा में उठा लिए जाएंगे ऊपर आसमान में, तब यीशु मसीह को हम लोग देखेंगे बादलों में, वहां पर यीशु मसीह हमारे सामने होंगे। हालेलुया, हालेलुया। सो इस शब्द को जो लिखा, उठा लिए जाएंगे, ऐसे लिखा ना इसमें हिंदी में, उठा लिए जाएंगे, और इंग्लिश में लिखा है कॉट अप। ये उठा लिया जाना जो शब्द है, इसको ग्रीक भाषा में लिखा गया है हारपाजो। ध्यान से सुने सर्जन, रैप्चर शब्द कहां से आया। ये जो सबसे ऊपर जो शब्द लिखा हुआ है हारपाजो, ऐसे लिखा है, हारपाजो लिखा हुआ है ना। ये जो शब्द है, ये यूनानी भाषा का शब्द है, इसका अर्थ है उठा लिया जाना, एक झटके से उठा लेना, ये यूनानी भाषा का शब्द है। और जब यूनानी भाषा को जब कन्वर्ट किया गया, जब उसकी ट्रांसलेट की गई, क्योंकि बाइबल जो पहले लिखी गई थी, नया नियम, मैंने बहुत बार बताया, नया नियम जो है किस भाषा में लिखा गया था? यूनानी में, इब्रानी जिसको बोलते हैं ग्रीक, और पुराना नियम इब्रानी भाषा में जिसको बोलते हैं हिब्रू। हालेलुया। नया नियम यूनानी में, पुराना नियम इब्रानी में। और जब इस बाइबल को जब ट्रांसलेट किया गया, तो सबसे पहली ट्रांसलेशन जो हुई थी ना, लैटिन भाषा में हुई थी। अब लैटिन भाषा कौन सी होती है? लैटिन भाषा भी एक इंग्लिश भाषा, जैसे कि उदाहरण के तौर पे, क्योंकि मैं उदाहरण देता हूं तभी आपको समझ आता है। अब पंजाबी क्या एक ही पंजाबी है? अलग अलग पंजाबी ना, इंग्लिश भी अलग अलग है। अमेरिका में चले जाइए दूसरी इंग्लिश मिलेगी आपको, इंग्लैंड में चले जाइए दूसरी इंग्लिश, मतलब कि जहां जहां भी आप जाएं अलग अलग कंट्रियों में आपको इंग्लिश में फर्क मिलेगा, थोड़ा थोड़ा शब्द मिलेगा, फर्क मिलेगा। लैटिन भी ऐसे ही है, इंग्लिश ही है वो। उदाहरण के तौर पे पंजाबी भाषा जो यहाँ वाली जो दुआबे की भाषा है, या मालवे की भाषा मैच करती है ना, अलग, थोड़ी थोड़ी अलग है वो, सेम टू सेम तो नहीं है ना। यहाँ पर 25 को कितना कहते हैं पंजाबी में? यहाँ 25 बोलते हैं, और वहां पर पंजी बोलते हैं। अमृतसर चले जाओ, वहां पंजी बोलते हैं, पता, गुरदासपुर भी पंजी बोलते हैं। तो क्या वो दूसरी भाषा हो गई? है पंजाबी है, मालवे की भाषा, दुआबे की भाषा हो गई अलग अलग। इसी प्रकार है इंग्लिश भी ऐसे ही है। इंग्लिश का ये वर्ड जो है मैंने बोला, लैटिन भाषा में जो इसको ट्रांसलेट किया गया, तो इसका ये हारपाजो का ये शब्द, रैप्चरो शब्द जो है, ये था लैटिन भाषा का शब्द। और जो रैप्चर शब्द है ये कहीं लिखा ही नहीं है, बस रैप्चरो को रैप्चर बोलना वैसे शुरू कर दिया, मुझबानी, लिखा नहीं है कहीं भी। ये लिखा हुआ है हारपाजो, ये लिखा हुआ है रैप्चरो, रैप्चर शब्द कहीं लिखा ही नहीं है। अब रैप्चर शब्द बोलना क्यों लग गए? अगर लिखा रैप्चरो है तो हमारा रैप्चरो होगा, हम क्यों नहीं बोलते हैं? पता क्यों?
क्योंकि ये बोलने में आसान है। मैं उदाहरण देकर तब समझाऊंगा तभी समझ लगेगी। यहाँ पर हमारे यहाँ से 15 किलोमीटर लगभग एक एरिया है, पिंड है, गांव है, उसका नाम है बल्ला। लोग उसको क्या कहते हैं? बल्ली कहते हैं, नहीं कहते? ये मेरा समझाने का तरीका है ताकि आपको समझ लग जाए। ऐसे है कि नहीं है? हाँ, क्या उस पिंड का, उस गांव का नाम बल्ली है? बल्ला है। बोर्ड पे भी बल्ला लिखा है, नेट पे भी बल्ला है। बल्ली का कहीं लिखा है बल्ली उसका? कहीं भी नहीं लिखा है, बस लोग कहते हैं। ठीक कहते हैं। बस में जाती है लेडीज कहती है बल्लियां। हालेलुया। उसी प्रकार ये शब्द बन गया। और भी बहुत सारे मेरे दिमाग में भी आ नहीं रहा। यहाँ पर आसपास के गांव बहुत से है कुछ। और बिरपालके, बिरपालके को मैंने कहीं बिरपालकी क्या सुना है? बच्चे कहाँ पढ़ते हैं? बिरपालकी। बिरपालकी तो है ही नहीं, बिरपालके है। अब बिरपालकी जो शब्द है, कहीं इसका रिकॉर्ड मिलेगा आपको? कहीं लिखा? कहीं भी नहीं है, बस लोग कहते हैं। बस इसी प्रकार रैप्चरों का रैप्चर कहते हैं। रैप्चर कहना आसान लग रहा है। वो रैप्चर वर्ड इतना ज्यादा मशहूर हो गया कि सारे रैप्चर करने के। समझ आया सबको? इतना क्लियर भाषा में मैंने इसलिए समझाया ताकि सबको समझ में आ जाए। हमें पता होना चाहिए कि रैप्चर शब्द कोई अगर कहे कि रैप्चर शब्द आपकी बाइबल में नहीं लिखा तो आपने कैसे कह दिया? तो आप कह सकते हैं कि यूनानी भाषा में हारपाजो और यूनानी भाषा का जब ट्रांसलेट हुआ लैटिन भाषा में तो वो रैप्चरो बन गया। रैप्चरो लिखने को बोला मैंने, रैप्चरो बन गया। और रैप्चरो का जो बाद में सिंपल भाषा में बोलने में जो शब्द आ गया वो था रैप्चर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कितने लोगों को समझ आ रहा है? जो दिमाग, दिल और खुद शरीर जिसका यहाँ पर बैठा हुआ है उसको समझ आ रहा है। और जो शरीर में यहाँ पर बैठा हुआ है पर उसकी आत्मा कहीं और ही है। उसकी आत्मा घर पे बर्तन मांस रही है। हालेलुया। वो घर पे झाड़ू लगा रही है उसकी आत्मा, उसको नहीं समझ में आएगा। समझ आ रहा है सबको? हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया। एक और वचन निकालेंगे, मत्ती रचित सुसमाचार 24 का 30 और 31 वचन। तब मनुष्य के पुत्र का चिन्ह आकाश में दिखाई देगा और तब पृथ्वी के सब कुलों के लोग छाती पीटेंगे। तब मनुष्य के पुत्र यानी यीशु मसीह का शब्द आकाश में सुनाई देगा और पूरी दुनिया के लोग क्या करेंगे उस समय? छाती पीटेंगे। पता कौन छाती पीटेंगे? जो आज यीशु मसीह को रिजेक्ट कर रहे हैं। क्या करेंगे वो? छाती पीटेंगे। आगे, और मनुष्य के पुत्र को बड़ी सामर्थ और ऐश्वर्य के साथ आकाश के बादलों पर, पुत्र को यानी यीशु मसीह को बहुत ही ऐश्वर्य के साथ, बहुत ही महिमा के साथ आकाश के बादलों पर आते देखेंगे। आकाश के बादलों पर आते हुए देखेंगे। बाइबल कहती है कि जब यीशु आएगा, ये रैप्चर नहीं है जो अभी जो लाइन बोली, ये रैप्चर वाली लाइन नहीं है। रैप्चर इससे पहले ही होगा। ये यीशु मसीह का दूसरा आगमन है। हाँ जी। तब तुरही के बड़े शब्द के साथ, तब तुरही के बड़े शब्द के साथ अपने दूतों को भेजेगा। ये पता किसके, कौन सी बात हो रही है? ये बात हो रही है जब इस रैप्चर के बाद जब न्याय का समय आएगा तब की बात हम पढ़ रहे हैं। ये जो लाइन है, रैप्चर होने के बाद, महाक्लेश बीतने के बाद जब लास्ट जजमेंट होगी, लास्ट फाइनल यीशु मसीह का जब न्याय होगा, उस समय की बात लिखी गई है। ऐसे होगा, तब यीशु मसीह अपने स्वर्ग दूतों को भेजेगा और वे आकाश के इस शोर से उस शोर तक चारों दिशाओं से उसके चुने हुओं को इकट्ठा करेंगे। फिर से बोलेंगे लास्ट लाइन। वह तुरही के बड़े शब्द के साथ अपने दूतों को भेजेगा। वह तुरही के बड़े शब्द के साथ अपने दूतों को भेजेगा और वे आकाश के इस शोर से उस शोर तक, आकाश के इस छोर से उस छोर तक चारों दिशाओं से उसके चुने हुओं को इकट्ठा करेंगे। चारों दिशाओं से उनके चुने हुओं को क्या करेंगे? इकट्ठा करेंगे। चुने हुओं को इकट्ठा करेंगे। जब इकट्ठा करेंगे क्या ऐसे करेंगे? एक को उठा लिया, दो को उठा लिया, तीन को उठा लिया, ऐसे करेंगे? नो, एक ही झटके से, एक ही झटके के साथ सब उठ जाएंगे। अपने चुने हुओं को
इकट्ठा करेंगे और इसी झटके से इकट्ठे करने को और झटके से उठाने को जो रैप्चर कहा गया है। हालेलुया। हालेलुया। पहला जो सवाल था वो आपका क्लियर हो गया है जिसने ध्यान से सुना होगा कि रैप्चर क्या है। रैप्चर का अर्थ है उठा लेना, झटके के साथ उठा लेना। और रैप्चर बाइबल में कहां लिखा है मैंने आपको बता दिया, किस भाषा में लिखा हुआ है, ठीक है। और उसके बाद दूसरा सवाल जो है वो है रैप्चर कब होगा। सब लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे कि रैप्चर कब होगा, रैप्चर कब होगा, रैप्चर कब होगा। आप भी सोच रहे होंगे ना रैप्चर कब होगा। क्या आपके मन में ये फीलिंग आती है कि यीशु काश आज ही अभी रैप्चर हो जाए? होती है ना, कभी कभी होती है ना, खासकर जब कोई परेशान करे इस दुनिया में, दुनिया के सफर में कोई परेशान करे, कोई तंग करे, कोई प्रॉब्लम हो, तो मन में यही फीलिंग आती है यीशु बस अब नहीं, अभी रैप्चर हो जाए, अभी हमें ले चले। हालेलुया। कोई कहता है कि रैप्चर जो है वो यीशु के दूसरे आगमन से 3.5 साल पहले होगा, और कुछ कहते हैं कि 7 साल पहले होगा, यीशु मसीह के दूसरे आगमन से। ये रैप्चर की बात नहीं कर रहा, दूसरा आगमन, सेकंड कमिंग, जब यीशु मसीह न्याय के लिए उठाएगा। बहुत से कहते हैं, कोई कहता है 3.5 साल पहले, कोई कहता है 7 साल पहले, कई कहते हैं एंटी क्राइस्ट जो है, एंटी क्राइस्ट के प्रकट होने से 3.5 साल बाद, तो 7 साल का जो क्लेश होगा, पता ना सबको, 7 साल का क्लेश होगा, 7 साल का क्लेश पता है सबको, 7 साल का क्लेश होगा। बहुत से कहते हैं कि 3.5 साल बीतने के बाद बीच में रैप्चर होगा, और बहुत से कहते हैं कि जब 7 साल स्टार्टिंग होगा, शुरू में यह रैप्चर हो जाएगा। अलग अलग इसकी थ्योरियां हैं। रैप्चर होने के कुछ चिन्ह हैं बाइबल में, उस चिन्ह के अकॉर्डिंग हमें देखना है। वचन पढ़ेंगे दूसरा थिस्सलुनीकियों 2 का 1 से लेकर 7 तक। हे भाइयों, अब हम अपने प्रभु यीशु मसीह के आने और उसके पास अपने इकट्ठे होने के विषय में तुमसे विनती करते हैं कि किसी आत्मा या वचन या पत्री के द्वारा, जो कि मानो हमारी ओर से हो, ये समझ करके प्रभु का दिन आ पहुंचा है, तुम्हारा मन अचानक अस्थिर ना हो जाए। एक कौन कह रहा है? पौलुस कह रहा है कि यीशु मसीह के इस वचन के अनुसार, मान के चलो जो आज मैं आपको ये स्टडी दे रहा हूं, इसके अनुसार कहीं ऐसा ना हो कि आपका मन कच्चा हो जाए कि वो प्रभु अभी कहीं रैप्चर अभी ना हो जाए, मैं तो अभी तैयार हुआ ही नहीं हूं। आपका मन कच्चा ना हो जाए, आप डर ना जाओ, घबरा ना जाओ। मैं आपसे कहता हूं, बहुत से लोगों को जब हम अंत के समय में के बारे में बताते हैं, दुनिया का अंत होने वाला जब हम बताते हैं ना, मसीहियों की बात कर रहा हूं, घबरा जाते हैं, डर जाते हैं, कहते हैं अभी ना हो, अभी ना हो, क्योंकि उनको पता है कि मैं अभी तैयार नहीं हूं। और बहुत से मसीह कहते हैं कि अभी हो जाए, अभी हो। क्या आप क्या चाहते हैं? अभी हो जाए, अभी हो जाए, दुनिया का अंत आप चाहते हैं जल्दी हो जाए। बहुत से कहते हैं डर लग रहा है, पर जितने लोग प्रभु में मजबूत हैं उस जीवन की परवाह नहीं करते, उनको जल्दी है कि यीशु के पास जाना है जल्दी। हालेलुया। हाँ जी, आगे पढ़ेंगे। और ना तुम घबराओ रैप्चर के विषय में सुन के, या अंत के विषय में सुन के, या जो क्लेश धरती पर आएंगे उसके विषय में सुनकर मत घबराओ। किसी रीति से किसी के धोखे में ना आना, किसी भी रीति से किसी के भी धोखे में ना आना, क्योंकि वह दिन ना आएगा जब तक धर्म का त्याग ना हो। वह दिन तब तक नहीं आएगा, रैप्चर तब तक नहीं होगा जब तक धर्म का त्याग ना हो जाए। आपको बताएं, जिस समय रैप्चर होगा तो अचानक पता नहीं चलेगा, पर उस समय बहुत इस दुनिया में डिस्टर्बेंस चल रही होगी, जाति पर जाति चढ़ाई, राज्य पर राज्य चढ़ाई, इधर बॉम्ब ब्लास्ट, इधर ये। और मैं कहता हूं हो रहा है ये सब, मैं कहता हूं ये सब हो ही रहा है, दिख रहा है सब कुछ। हालेलुया। हालेलुया। आपको दिख रहा है कि मुझे दिख रहा है? सिर्फ हो रहा है ना, दुनिया में सारे डिस्टर्ब हुआ, सारा कुछ उथल पुथल चल रहा है इस समय। जो घर में बैठी है बीबियां, उनको नहीं पता है
जो बाहर समाज में रहते हैं, जो न्यूज देखते हैं, उनको पता कि क्या चल रहा है भाई, ये सारी दुनिया में गड़बड़ चल रही है इस समय। और ये जो शब्द हमने पढ़ा कि किसी के धोखे में ना आना, ये ना हो कि आप धोखे में आ जाए। बहुत से ऐसे भी आएंगे, कहेंगे मैं मसीह हूं, वो कहेंगे मैं मसीहा हूं, मैं यीशु हूं। बहुत से लोग धोखे में आ जाएंगे, कहेंगे हाँ दुनिया में उथल पुथल भी चल रही है और उसी में जाके कह रहा है यीशु है, इसका मतलब ये यीशु है। बाइबल कहती है कि अगर कोई कहे कि देखो यीशु, मैं वहां हूं, यीशु कहे अगर कि मैं यहां हूं, मैं वहां हूं, तो समझ लेना कि वो यीशु नहीं है, वो यीशु नहीं है। क्यों? क्योंकि जब यीशु मसीह रैप्चर के बाद जब सेकंड कमिंग में आएगा, दूसरे आगमन में आएगा, तो लिखा कि दुनिया की हर एक आंख उसे देखेगी। अगर आज चाइना में कोई आके कह रहा है कि मैं यीशु हूं, तो क्या हमारी आंख ने देखा उसको आते हुए? मेरी आंख ने तो नहीं देखा। जब तक आपकी आंख उसको आते हुए ना देखे, अगर रैप्चर में बल की स्मृति से अगर नहीं उठाए गए, अगर पाप भरा जीवन हो और ये कहो कि परमेश्वर मुझे मेरा जीवन सही कर कि मैं रैप्चर में उठाया, क्योंकि अगर रैप्चर में छूट गए तो बाद में बहुत छाती पीटनी पड़ेगी, बहुत रोना पड़ेगा, क्योंकि एंटी क्राइस्ट भगा भगा के मारेगा मसीही लोगों को। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल पता क्या लिखा? धन्य है वह जो पहले पुनरुत्थान के भागी हो, धन्य है वो बचाए। अभी एंटी क्राइस्ट की मार से बच जाएंगे वो। इतना खतरनाक अत्याचार करेगा, इतना खतरनाक अत्याचार, रूह कांप जाएगी लोगों की। हालेलुया। क्या पढ़ा हमने कि हमें किसी के धोखे में नहीं आना। कोई कहे कि मसीह यहाँ है, देखो यीशु मसीह यहाँ है, और यीशु मसीह आपको कहे कि देखो यीशु, मैं यीशु मसीह हूँ, तो आप कहना कि नहीं यीशु मसीह ऐसे नहीं आएगा, तुम यीशु मसीह नहीं हो। क्योंकि यीशु मसीह जब आएगा दूसरे आगमन में तो दुनिया की हर एक आंख देखेगी। और इस वर्ड से यह भी पता चलता है कि उस समय अंधा भी देखेगा। लिखा कि जितने लोगों ने यीशु मसीह को बेधा था, जिसने उसके हाथों में कीलें ठोकी थी, जिन सिपाहियों ने, जिनने उनके पेट में क्या मारा था? नेजा मारा था, भाला मारा था, वो भी मर के जहां गए हैं, वो भी उस समय देखने लग जाएंगे। हालेलुया। ऐसा समय होगा। हाँ जी, आगे बढ़ेंगे 7 तक है। और वह पाप का पुरुष अर्थात विनाश का पुत्र, पाप का पुरुष, विनाश का पुत्र किसको कहा गया है? शैतान को नहीं, एंटी क्राइस्ट को, वो भी शैतान मसीह विरोधी शासक। वो शैतान नहीं होगा, वो आपकी और मेरी तरह के इंसान ही होगा। लिखा गया है पाप का पुरुष, विनाश का पुत्र। विनाश शैतान का पुत्र मतलब है। हालेलुया। जब तक वो प्रकट ना हो तब तक रैप्चर नहीं होगा, ये तो बात कन्फर्म है। और क्या बताओ, जैसे कहते हैं नोटबंदी का कितने दिन में हुआ? रातों रात हुआ नहीं हुआ था? हुआ था नहीं हुआ था कि मुझे गलती लग गई? नोटबंदी जो हुई थी कितने समय में हुई थी? रातों रात हुई थी ना। हो सकता है कि रातों रात ही मसीह विरोधी शासक प्रकट हो, रातों रात ही सुबह तक रैप्चर हो जाए। इसलिए हमें सावधान रहना है। बाइबल के इस वचन को देख के हमें हाथ पे हाथ रख के बैठना नहीं है कि जब तक मसीह विरोधी शासक प्रकट नहीं होगा तब तक रैप्चर तो होने वाला है नहीं। और हमें तैयार रहना है। प्रकट हो गया हो, अभी तक प्रकट तो अभी नहीं हुआ है, पर हो सकता है वो धरती पर ही वो अपनी तैयारी कर रहा हो, अपने हथियार तिखे कर रहा हो। हालेलुया। मसीहियों को फेरने के लिए अपने हथियार तिखे कर रहा हो सकता है भाई। प्रकट तो अभी नहीं हुआ। प्रकट क्यों नहीं हुआ है? बाइबल में ये भी लिखा हुआ है, उसको रोका है अभी किसी ने। हाँ जी, पढ़ेंगे वचन में। जो विरोध करता है हाँ जी, और हरेक से जो ईश्वर का पूज्य कहलाता है अपने आप को बड़ा ठहराता है। वो जो एंटी क्राइस्ट पैदा होगा, जो प्रकट होगा, वो अपने आप को मसीहा वो भी घोषित कर देगा दुनिया में। वो कह देगा कि जो मसीह आने वाला था वो मैं ही हूं। हाँ जी, आगे। इन्हें तक कि वह परमेश्वर के मंदिर में बैठकर अपने आप को ईश्वर ठहराता है। यहां तक कि वो परमेश्वर के मंदिर में बैठ के, जहां पर वो जो मंदिर ढा दिया गया था, उसके बाद बनने की तैयारी चल रही है, सबको पता ही है। बन रहा ना, वहां पर उसी जगह पर बैठकर अपने आप को घोषणा करेगा कि यीशु मसीह यहीं पर प्रचार करता था ना, तो देखो यहीं पर मैं भी हूं और मैं ही यीशु हूं, ऐसे बोलेगा। क्या तुम्हें समझ में है नहीं कि जब मैं तुम्हारे यहाँ था तो तुमसे ये बातें कहा करता था? ये कौन कह रहा है? पौलुस कह रहा है, क्या तुम्हें याद नहीं है कि जब मैं तुम्हारे पास था
तो मैं तुम सबको ये बातें सिखाया करता था। जब मैं थिस्सलुनीकियों कह रहा है कि जब मैं तुम्हारे पास आया था थिस्सलुनीकियों शहर में, तो उस समय मैंने तुमको ये बात सिखाई थी, क्या तुम्हें याद नहीं है? हाँ जी। तुम उस वस्तु को जानते हो, तुम उस वस्तु को जानते हो जो उसे अभी रोक रहा है। अभी तक रोक रहा है। तुम सब सिर्फ थिस्सलुनीकियों के लोग नहीं, आप सब भी उस वस्तु को जानते हैं जो वस्तु अभी तक एंटी क्राइस्ट को रोककर जिसने रखा हुआ, उस वस्तु का नाम क्या है? पवित्र आत्मा। उस वस्तु का नाम पवित्र आत्मा है। हालेलुया। हालेलुया। इसमें 2-3 थ्योरियां नहीं, एक ही थ्योरी है। सब पास्टर्स यही कहते हैं, मैं भी यही कहता हूं कि उस वस्तु का नाम पवित्र आत्मा है। पवित्र आत्मा अभी तक एंटी क्राइस्ट को प्रकट होने से रोक रहा है। क्यों रोक रहा है? जब तक वो सारी भविष्यवाणियां जो बाकी हैं पूरी ना हो जाएं, क्योंकि लगभग 80-85% तो हो चुकी हैं, जितनी बाकी बची है जब तक वो पूरी ना हो जाए तब तक पवित्र आत्मा उसे रोक के रखेगा। जब वो भविष्यवाणियां पूरी हो जाएगी उस समय उसका टाइम आ जाएगा। फिर क्या कर पवित्र आत्मा फिर उसे रोकेगा नहीं, उसे रोकेगा नहीं। अभी रोक रहा है कि मैं अपने ही समय में प्रकट हूं। अभी रोक रहा है पवित्र आत्मा उसे, ताकि वह अपने समय में ही प्रकट हो, क्योंकि हर एक बात का कोई ना कोई समय पहले से नियुक्त है, फिक्स है। हालेलुया। हालेलुया। शैतान कहता है प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय में, शायद 7 से आगे, उसमें शैतान कहता है, लिखा कि उसे पता है कि अभी उसका समय थोड़ा है। उसको पता है, ऑलरेडी उसको पता है कि अभी मेरा थोड़ा समय ही बाकी है। हर एक चीज का टाइम फिक्स है। शैतान को यह भी पता है कि उसको 1000 साल के लिए अथाह कुंड में कैद किया जाएगा, ऑलरेडी उसको पता है। अभी क्यों नहीं कैद किया? क्योंकि अभी समय नहीं आया। हर एक बात का एक समय है। पिछले हफ्ते क्या वचन था? सही समय का इंतजार। हर एक बात एक फिक्स समय पर नियुक्त की गई है। अभी तक अगर नई एंटी क्राइस्ट प्रकट हुआ तो उसके पीछे भी कोई वजह है। परमेश्वर ने क्यों उसको रोक के रखा हुआ है? पवित्र आत्मा ने। हाँ जी। क्योंकि अधर्म का भेद अब भी कार्य करता है, करता जाता है, पर अभी एक रोकने वाला है। अधर्म का भेद अभी कार्य कर रहा है। क्या दुनिया में पाप नहीं चल रहे? इस समय चल रहा है। दुनिया में परमेश्वर का काम जब तेजी से फैल रहा है तो उधर पाप भी तेजी से शैतान फैला रहा है। अधर्म का काम अभी भी चल रहा है, परंतु पवित्र आत्मा अभी तक एंटी क्राइस्ट को रोक के बैठा हुआ, अभी रोका हुआ है उसको। और जब तक वह दूर ना हो जाए वह रोके रहेगा। हालेलुया। जब तक मसीह के लोग यहां पर प्रचार कर रहे हैं, धरती पर हैं, बाइबल आपके हाथ में है, परमेश्वर का काम हो रहा है, और जितने काम होने अधूरे बाकी हैं उतने समय तक पवित्र आत्मा उस एंटी क्राइस्ट को रोके रहेगा, क्योंकि सारी बातें होनी बहुत जरूरी है। आपको पता है जब रैप्चर होगा उस समय शायद ही बाइबल आपके हमारे हाथ में हो। अगर रैप्चर में हम लोग बच गए नीचे तो उठाए गए, फिर तो बेस्ट है। और अगर जितने लोग भी रह गए, हम लोग नहीं रहे तो हम तो चले गए ऊपर, मगर जितने लोग रहेंगे मसीह में गलत रीति से चल रहे हैं, दोनों पासे मसीह में भी इधर भी उधर, मतलब कि प्रभु में सही नहीं चल रहे हैं, उनका जीवन अभी भी सही नहीं चल रहा है, उतने लोगों के हाथों में जो बाइबलें हैं, हो सकता है कि एंटी क्राइस्ट जो है वो बाइबल को, हो सकता क्या करेगा, पूरी दुनिया में बाइबल को बैन करेगा, बाइबल को लेकर फाड़ के खत्म कर दिया जाएगा। फिर प्रचार कैसे होगा? पवित्र आत्मा होगा, अपना काम पवित्र आत्मा बंद कर देगा यहाँ पर, क्योंकि परमेश्वर ने पहले समा फिक्स किया हुआ है। पवित्र आत्मा, क्योंकि पहले मैं भी समझता था, बहुत से लोग भी समझते हैं कि पवित्र आत्मा यहाँ पर से चला जाएगा। चला नहीं जाएगा, रहेगा। परंतु क्यों रहेगा? क्योंकि अगर पवित्र आत्मा ही ना हो, लिखा कि बिना पवित्र आत्मा के कोई यीशु मसीह को कह नहीं सकता कि वो यीशु मसीह की प्रभु है। पर इसमें सच्चाई है कि रैप्चर होने के बावजूद भी प्रचार यहाँ पर चलेगा। प्रचार लोग चोरी करेंगे, चोरी मतलब बिना किसी को बताए अंदर चोरी, मतलब प्रचार चलता रहेगा। मन उस समय भी लोग फिर आएंगे बहुत से, और जितने लोगों ने यीशु मसीह की वैल्यू को आज नहीं समझा, वो उस समय छाती पीटेंगे, रोएंगे और फिर समझेंगे कि काश हमने मन पहले फिरा लिया होता है। पवित्र आत्मा तभी काम करेगा यहाँ पर मसीहियों के अंदर, पर एंटी क्राइस्ट को रोकेगा नहीं। वो एंटी क्राइस्ट आकर मसीहियों को मारेगा, पवित्र आत्मा नहीं रोकेगा, कहेगा उसका समय है, खाओ मारा, अब खाओ मारा, पहले के भी सुधरे। हालेलुया, हालेलुया।
इतना सबको समझ में आया? मत्ती रचित सुसमाचार 24 के 14 में लिखा हुआ है कि अंत कब आएगा। पढ़ेंगे क्या लिखा? और राज्य का यह सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा हाँ जी, कि सब जातियों पर गवाही हो, तब अंत आ जाएगा। राज्य का ये सुसमाचार, किसके राज्य का? परमेश्वर के राज्य का ये सुसमाचार जो आज मैं सुना रहा हूं, जो आज दुनिया के हर एक चर्च में सुनाया जा रहा है इस समय, वो राज्य का वो सुसमाचार, कौन सा सुसमाचार? कि यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारा गया, गड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। ये सुसमाचार जब तक पृथ्वी की एक छोर से दूसरी छोर तक, एक जाति से दूसरी जाति तक, दुनिया में जितनी जाति, जितने कौम हैं, सब तक, जब तक ये परमेश्वर का वचन नहीं पहुंचेगा, सुसमाचार नहीं पहुंचेगा, तब तक अंत नहीं आएगा। पर जब पूरी दुनिया में सुसमाचार फैल जाएगा, तब अंत आ जाएगा। हालेलुया। और रैप्चर जो है उस अंत से पहले ही होगा, क्योंकि रैप्चर के बाद भी कुछ लोग बचे होंगे जिन्होंने यीशु को नहीं सुना होगा शायद, तो उनके पास यीशु मसीह का प्रचार पहुंचाया जाएगा, वो सुनेंगे। उसके बाद जब पूरी दुनिया में हर एक इंसान के कान में यीशु मसीह का प्रचार चला जाएगा, वो चाहे ग्रहण करे चाहे ना करे, मतलब सब के सब यीशु मसीह का नाम जब सुन लेंगे, तब अंत आ जाएगा। और आपको पता है कि इस समय इतनी ज्यादा फास्ट यीशु मसीह का प्रचार हो रहा है, और प्रचार करने में सबसे बड़ा हाथ पता किसका है? मोबाइल का इस समय। क्योंकि जब कहीं मसीह लोगों के ऊपर अत्याचार होते हैं, कोई मसीह विरोधी आता है, मसीह लोगों पर कुछ गलत इल्जाम लगाते हैं, जब उनको जेल में बंद करवाते हैं, जब उनको मारते हैं, तो वो चीज मोबाइल में कोई ना कोई वहां पर कैप्चर कर लेता है। आपको पता है ना, रिकॉर्ड हो जाता है ना, और उसको फटाफट यूट्यूब पे, फेसबुक पे वायरल कर दिया जाता है। अब जहां जहां वो जाता है, जो भी उसको देखता है कि यीशु मसीह के नाम के कारण लोगों को कैसे मारा जा रहा है, इसका मतलब प्रचार हो रहा है, वो भी प्रचार ही हो रहा है। हालेलुया। बहुत जल्द बहुत फास्ट प्रचार हो रहा है। इसीलिए मैं कहता हूं कि अपने आप को तैयार रखो कि कब अंत आ जाए कोई नहीं पता। अच्छा, आप में से किसको याद है कि साल 2012 में कहा गया, मतलब कि पहले कहते थे कि साल 2012 में दुनिया खत्म हो जाएगी? किसको याद है? फिल्म भी बनी थी ना 2012। आपको पता, उस समय मैं तो प्रभु में नहीं था, पर जितने लोग, बाद में मुझे पता चला कि जितने लोग प्रभु में उस समय थे ना, वो कहते थे कि अभी अंत नहीं आएगा, अभी खत्म नहीं होने वाला है। क्यों? क्योंकि उस समय अभी बहुत कम लोग थे मसीह में। अभी तो हो गए, बहुत सारे हो गए, पर 2012 में अगर बात की जाए ना, तो इतने लोग मसीह में थे नहीं जितने आज। ये जो 5-7 साल के अंदर जितने यीशु मसीह में आए ना लोग, वो पहले नहीं थे। बहुत फास्ट प्रचार हुआ है अब, आज 5-6 साल के अंदर जितने लोग उस समय मसीह में थे, जो वचन को जानते थे, वो जो नहीं वचन को जानते थे, वो तो कहते थे कि भाई अंत आ गया। जितने लोग जानते थे वो कहते हैं कि नहीं अंत आ सकता है। बड़ी बड़ी भविष्यवाणियां लोगों ने कर दी कि पता नहीं कौन था जिसने जो भविष्यवाणी की थी, कहता था कि मैं दावा करता हूं कि 2012 में दुनिया खत्म होगी। उस पर फिल्में बन गई, पूरा फेमस होगा, और 2012 में दुनिया खत्म हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। कुछ भी नहीं हुआ, नहीं होगा। जब तक बाइबल की भविष्यवाणी पूरी नहीं होती, तब तक दुनिया का अंत नहीं हो सकता। तीसरा सवाल है, रैप्चर किसका होगा? आप बताएं किसका? जिसका रैप्चर होने वाला, हाथ खड़ा करें। जिसको विश्वास है कि हाँ रैप्चर में उठाए जाएंगे। विश्वास तो है ना? रोज तैयारी करते हैं, रोज तैयारी करो, रोज अपने आप को तैयार करो, विश्वास रखो, विश्वास को मत टूटने दो, विश्वास को मत टूटने दो। बिल्कुल, हमें लिखा विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। पर ये नहीं इधर विश्वास भी रखो और कुछ और भी करीब साथ में करते रहो, नहीं। विश्वास के साथ कर्म, क्योंकि विश्वास कर्म के बिना लिखा मुर्दा है, मरा हुआ है, और कर्म विश्वास के बिना मरा हुआ है। हालेलुया। वचन पढ़ेंगे पहला थिस्सलुनीकियों 4 का 15 से 17 तक। पहला थिस्सलुनीकियों 4 का 15 से 17 तक। क्योंकि हम प्रभु के वचन के अनुसार तुमसे ये कहते हैं। कौन कह रहा है? पौलुस कह रहा है कि हम प्रभु के वचन के अनुसार तुमको ये कह रहे हैं कि हम जो जीवित हैं और प्रभु के आने तक बचे रहेंगे, प्रभु के आने तक अगर हम लोग नहीं मरे, अगर हमारी मौत नहीं हुई, हम जिंदा रहें, सोए हुओं से कभी आगे ना बढ़ेंगे। सोए हुओं से मतलब मरे हुओं से, जितने
जितने लोग प्रभु में आके मर चुके हैं उनसे कभी आगे नहीं बढ़ सकते। मतलब ये है जिस समय रैप्चर होगा तो एक ही झटके में, मगर आगे आगे वो होंगे तो पीछे पीछे जिंदा लोग जो हम लोग अगर बचे रहे तो आगे आगे कौन होंगे? मतलब पैर गिरा दिया, प्रभु का तुम्हारा है। जो प्रभु के कारण मारे गए हैं, प्रभु के कारण मर चुके हैं, चाहे किसी के हाथों मारे गए चाहे वैसे मर चुके, जो प्रभु में अपना बढ़िया जीवन बिताकर जो मरे हैं वो पहले आगे आगे होंगे और हम लोग पीछे रहेंगे। हाँ जी, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। पहले कौन जी उठेंगे? जो मसीह में मरे, मसीह में मर गए हैं। मतलब कि पहले वो जी उठेंगे, उसके बाद वो उठाए जाएंगे, पीछे पीछे हम लोग उठाए जाएंगे। होगा सारा पलक मारते ही, पलक झपकते सारा कुछ हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रकाशित वाक्य निकालेंगे, हाँ सितारा भी पढ़ दीजिए। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले। तब हम जो जीवित रहेंगे, जितने लोग वो उठाए जाएंगे, तब जो हम जीवित रहेंगे हम भी उठाए जाएंगे ताकि हवा में प्रभु से मिले, आकाश में जाके प्रभु से मिले और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। इससे ये बात भी क्लियर हो रही है कि जितने लोग रैप्चर में उठाए जाएंगे उस पर दंड की आज्ञा नहीं होगी, क्योंकि ये वचन कहता है कि जो लोग उठाए जाएंगे रैप्चर में, उनका रैप्चर हो जाएगा, उनका परमेश्वर न्याय नहीं लेगा, उससे लेखा नहीं लेगा, क्योंकि वो लिखा सदा के लिए वो प्रभु के साथ रहेंगे, सदा के साथ वो प्रभु के साथ रहेंगे, सदा के लिए। इसका मतलब धन्य है वह जो पहले पुनरुत्थान के, मतलब कि रैप्चर के भागी हो जाए, चाहे मरने के बाद और चाहे जीते जी, जितने पहले पुनरुत्थान में उठाए गए वो धन्य है। हाँ जी, प्रकाशित वाक्य निकालेंगे 20 का 4 से 6 तक पढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य। फिर मैंने सिंहासन देखे और उन पर लोग बैठ गए। फिर मैंने सिंहासन देखे, कौन कह रहा है? यूहन्ना, जिसने ये लिखा प्रकाशित वाक्य, कह रहा है कि वो आत्मा में है, वो कह रहा है फिर मैंने सिंहासन देखे और उस पे लोग बैठ गए और उस पे लोग बैठ गए और उनको न्याय करने का अधिकार दिया गया। हाँ जी, मैंने उनकी आत्माओं को भी देखा जिनके सिर यीशु की गवाही देने और परमेश्वर के वचन के कारण काटे गए थे। इस लाइन को ध्यान से आप सुनना, इस वचन को लिखा कि मैंने उन लोगों को भी देखा जिनके सर काट दिए गए थे यीशु मसीह के नाम के कारण, यीशु मसीह की गवाही देने के कारण। आगे, और जिन्होंने ना उस प्रभु उस पशु की और ना उसकी मूर्ति की पूजा की थी। ना उन लोगों को भी देखा जिन्होंने उस पशु की, जाने की एंटी क्राइस्ट के अंडर नहीं हुए, उस मूर्ति की जो एंटी क्राइस्ट उस समय बनवाएगा उस मूर्ति की पूजा नहीं की, और ना उसकी छाप अपने माथे और हाथों पर ली। ना उसकी छाप, जो छाप आपको पता 666 नंबर की आ गई है, जो न्यूरालिंक जो इधर लगेगा और इधर RDFI चिप जो इधर लगेगा, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन चिप, और न्यूरालिंक जो है माथे पे लगेगी, शायद इधर की साइड में लगेगी, जो अभी बनी है 2020 में। जिसने उसकी छाप नहीं लगवाई उसकी आत्माओं को भी उसने स्वर्ग में देखा। हाँ जी, वे जीवित होकर मसीह के साथ 1000 वर्ष तक राज्य करते रहे। वह जीवित होकर मसीह के साथ 1000 साल तक राज्य करते रहे। ये अभी हुआ नहीं है, पर वो कैसे कह रहा कि उसको दिख रहा है सारा, क्योंकि वो आत्मा में जैसे फ्यूचर नहीं देखते हैं उस तरीके से शुरू हो गया है, फ्यूचर में देख रहा है, क्योंकि एंटी क्राइस्ट अभी आया नहीं, पर यूहन्ना उसको देख रहा है, उस एंटी क्राइस्ट को भी देख रहा है, और जितने लोग उस समय एंटी क्राइस्ट के हाथ में मरे थे वो भी देख रहा है, और अंतिम न्याय तक सब कुछ वो आत्मा में देख रहा है। और कह रहा है कि जितने लोग यीशु मसीह के नाम के कारण इसको मार दिया गया, और जितने लोगों ने उस पशु की छाप यानी कि 666 नंबर की छाप नहीं लगवाई, उनकी आत्माओं को भी देखा, और वो आत्माएं प्रभु यीशु मसीह के साथ 1000 के वर्ष तक राज्य करते रहे। जब तक ये 1000 वर्ष पूरे ना हुए तब तक शेष मरे हुए ना जी उठे। इस लाइन को ध्यान से सुनना, क्या लिखा है
जब तक ये 1000 वर्ष पूरे ना हुए, ये 1000 साल, जो 1000 साल का राज्य आएगा, ये 1000 साल पूरे ना होंगे तब तक शेष मरे हुए, शेष मतलब बाकी मरे हुए ना जी उठे। इसका मतलब ये है कि रैप्चर 2 बार होगा। एक रैप्चर ये, और एक उस समय जब लास्ट में यीशु मसीह न्याय करेगा, उस समय वो भी रैप्चर ही है, क्योंकि वो लास्ट जजमेंट होगा। जितने मरे होंगे, चाहे वो पाप में मरे हो, चाहे वो प्रभु में आके एंटी क्राइस्ट के हाथों मरे हो, रैप्चर के बाद का जो धरती पे 7 साल का राज होगा, उसके बीच में जितना अत्याचार सहकर मरे होंगे वो, और जितने लोग पाप में मरेंगे वो सब के सब एक ही बार परमेश्वर तक उठाएगा। क्या करने के लिए? न्याय करने के लिए। यह तो पहला पुनरुत्थान है। ये लिखा है पहला पुनरुत्थान। अगर लिखा है इसका मतलब दूसरा पुनरुत्थान, मतलब 2 बार उठेंगे। एक बार वो जो रैप्चर में उठेंगे जितने लोग मरे, और एक बार तब जब दूसरे आगमन के बाद यीशु मसीह के न्याय सिंहासन के सामने खड़े होने के लिए जब उठेंगे। धन्य और पवित्र वह है जो इस पहले पुनरुत्थान का भागी है। मैंने पहले आते समय क्या कहा? धन्य है वे लोग जो पहले पुनरुत्थान के भागी हो जाएं। अगर आप पहले पुनरुत्थान के भागी हो तो आप धन्य है। क्यों? एंटी क्राइस्ट की मार नहीं खानी पड़ेगी। ऐसों पर दूसरी मृत्यु का कुछ भी अधिकार नहीं, ऐसों का दूसरी मृत्यु नरक का कोई अधिकार नहीं, पर वे परमेश्वर और मसीह के याजक होंगे और उसके साथ 1000 वर्ष तक राज्य करेंगे। आमीन आमीन। मसीह के वो याजक होंगे और उसके साथ यीशु मसीह के साथ 1000 साल तक राज्य करेंगे। अच्छा, यीशु मसीह का जो राज्य आएगा 1000 साल का, वो किस जगह पर होगा? नहीं, वो धरती पर होगा। इजराइल च होना। और जिथे जो दसिया जा रहा ਜਿਹੜਾ ਅਦਨ ਦਾ ਬਗੀਚਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਜਗ੍ਹਾ ਇੱਥੇ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੱਸਿਆ ਉੱਥੇ ਹੋਣਾ ਹੈ। यीशु मसीह का राज्य धरती पर ही होगा और उसी जगह पर होगा जहां पर यीशु मसीह रहते थे, उसी जगह पर। और उस जगह पर एक बहुत अलौकिक चीज आएगी। लिखा कि स्वर्ग से कुछ उतरेगा, नया यरूशलेम कुछ उतरेगा स्वर्ग से। उसी एरिया के अंदर अंदर यीशु मसीह का राज्य होगा और पूरी दुनिया पर वो राज्य करेंगे। कुछ अलौकिक होगा जो हमारी समझ से इस समय बाहर है, क्योंकि उसको कई ग्रंथों में सतयुग का नाम दिया गया है। सतयुग बाइबल में 1000 वर्ष का राज्य, बहुत जगह पर इसको खालस का, शुद्ध लोगों का मतलब राज्य इसको बताया गया है। वो आएगा तो आएगा, क्योंकि एक जगह नहीं, बहुत से ग्रंथों में कई जगह पर इस चीज को मेंशन किया गया है कि धरती पर कभी तो ऐसा राज आएगा और जरूर आएगा। हालेलुया, हालेलुया। इस आयतों में हमने जो सीखा है प्रकाशित वाक्य 20 का 4 से 6 तक, इसमें मैंने 3 चीजें खास नोट की हैं। वो कौन सी है कि उस समय जिन लोगों को देख रहा है ना यूहन्ना, वो पता कौन कौन से लोग हैं? एक वो जो यीशु मसीह के पहले, मतलब यीशु मसीह ने जब देह धारण नहीं किया था उसके पहले के जितने लोग थे जो परमेश्वर यहोवा पर विश्वास किए थे, जिन्होंने और मर गए थे, उनकी आत्माओं को देखा। और दूसरा उसने देखा कि यीशु मसीह के समय से लेकर आज तक, अब तक जितने भी लोग मसीह में आए, परमेश्वर पर विश्वास कर रहे हैं, उनकी आत्माओं को देखा। और तीसरा उसने उनको देखा जो रैप्चर के बाद धरती पर महाक्लेश काटते समय एंटी क्राइस्ट के हाथों मरे, चाहे किसी के हाथों मतलब मर गए, मतलब कि रैप्चर के बाद जिन्होंने मन फिराया उनकी आत्माओं को भी उसने देखा। मतलब कि 3 तरह के उसने देखे। उसने कौन कौन से? एक यीशु मसीह के देह धारण करने से पहले, और उसके बाद यीशु मसीह से लेकर अब तक के लोग मसीह में जितने, और जब रैप्चर हो जाएगा उसके बाद अंत के दिनों के बीच के लोग, रैप्चर से लेकर अंत का दिन, उसके बीच के जितने लोग थे जो परमेश्वर के लोग थे, उनकी आत्माओं को उसने देखा। हालेलुया, हालेलुया। चौथा सवाल, इसका आपको पता चल गया? तीसरे का सब क्लियर पता चल गया सबको? पहले पुनरुत्थान के समय भी रैप्चर होगा और दूसरे पुनरुत्थान के समय भी रैप्चर होगा, मगर उसके बीच में 1000 साल का राज्य होगा। पहले रैप्चर और दूसरे रैप्चर के विचकार 1000 साल का राज्य होगा।
चौथा सवाल क्या था, हमारे जीवन में रैप्चर का क्या महत्व है? हमारे जीवन में, आपके जीवन में रैप्चर का क्या महत्व है? दूसरा कुरिन्थियों 5 का 6 से 8 तक पढ़ेंगे। अतः हम सदा ढांढस बांधे रहते हैं और ये जानते हैं कि जब तक हम देह में रहते हैं तब तक प्रभु से अलग हैं। लिखा कि हम हमेशा ढांढस बांधे रखते हैं, मतलब हमेशा ये हौसला रखते हैं कि जब तक हम इस शरीर में है, इस शरीर में है, तब तक हम मसीह से अलग हैं, जुदा है, अलग है। क्योंकि हम रूप को देखकर नहीं पर विश्वास से चलते हैं। क्योंकि हम रूप को देखकर नहीं, हम विश्वास से चलते हैं। यीशु मसीह को आपने देखा? मैंने नहीं देखा, पर विश्वास है। हालेलुया। हालेलुया। क्यों विश्वास है? क्योंकि यीशु मसीह कोई काल्पनिक नहीं है। अगर आपने नहीं देखा, मैंने नहीं देखा, इसका मतलब ये नहीं कि यीशु मसीह आए। पूरी दुनिया की हिस्ट्री बोलती है मैंने अमेरिका नहीं देखा, इसका मतलब ये नहीं कि अमेरिका है नहीं। हालेलुया, हालेलुया। मैंने इटली नहीं देखा, मैंने इंग्लैंड नहीं देखा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो है नहीं, वो है। यीशु मसीह को अगर हमने नहीं देखा, आपने नहीं देखा, इसका मतलब ये नहीं कि यीशु मसीह कभी था ही नहीं। पूरी दुनिया का इतिहास बोलता है कि यीशु मसीह दुनिया पे आया था और आज 2026 चल रहा है और 2026 साल पहले यीशु मसीह आया था, उसी से आज 2026 ईस्वी बना है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हम ढांढस बांधे रहते हैं और देह से अलग होकर प्रभु के साथ रहना और भी उत्तम समझते हैं। हम ढांढस बांधे रहते हैं, हौसला रखते हैं कि प्रभु से दूर रहने से अच्छा, लिखा कहता कि इस शरीर में रहने से अच्छा है कि शरीर को छोड़कर जल्दी से प्रभु के पास चले जाएं। हालेलुया। प्रभु के पास जाना हमें ज्यादा अच्छा लगता है। पता क्यों? तो पौलुस कहता है कि जब हम शरीर में रहते हैं तो हम कराहते हैं, हम तड़पते हैं। क्यों? कभी भूख लगी, कभी प्यास लगी, कभी पेट दर्द हो रहा है, कभी सर दर्द हो रहा है, कभी गवांडी ने आके ताना मार दिया, कभी किसी ने, मतलब कि चारों तरफ से क्लेश भोग रहे हैं। पर जब इस शरीर से छूटकर हम परमेश्वर के साथ जा मिलेंगे, सारे क्लेशों से आजाद हो जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। ये था चौथा। पांचवा सवाल है, रैप्चर कैसे होगा? किस प्रकार से रैप्चर होगा? फर्स्ट कुरिन्थियों 15 का 51 और 52, 51 और 52। देखो मैं तुमसे भेद की बात कहता हूँ, देखो मैं तुमको भेद की बात कहता हूँ, हम सब नहीं सोएंगे परंतु सब बदल जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। क्या कह रहा है पौलुस? कह रहा है कि मैं तुम्हें भेद की बात बताता हूँ कि हम लोग जितने उस समय जिंदा अगर रहेंगे, जितने लोग जब रैप्चर होगा, हम सोएंगे नहीं, मतलब मरेंगे नहीं। बहुत से लोग इस गलतफहमी में है, मुझे भी किसी ने ऐसे बताया, मैंने बताया कि सिस्टर ऐसे नहीं है। पता क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि जब रैप्चर होगा ना, तो रैप्चर शरीर का थोड़ी होगा। कह रहे हैं कि ऐसे खड़े खड़े मर जाएंगे, लाश गिर जाएगी नीचे और आत्मा निकल के ऊपर चला जाएगा। जैसे ऐसे रैप्चर हो तो कह रहा है कि जितने लोग यहाँ बैठेंगे सारे के सारे मर जाएंगे, डेड बॉडी यहीं पड़ी रहेगी और आत्मा मतलब निकल के चला जाएगा। तो गवांडी लोग आएंगे तो कह रहा है कि उसका पैर घड़ीस के ले जाके सीधा से जाके शट डाउन के आग ला देंगे। मैं कहा ऐसे नहीं है, बाइबल ऐसे नहीं कहती है। इस लाइन को फिर से पढ़ेंगे, बाइबल क्या कहती है। देखो मैं तुमसे भेद की बात कहता हूँ, तुमसे भेद की बात कहता। देखिए ये भेद की बात आपको और मुझे नहीं पता, पर परमेश्वर ने उसके ऊपर ये बात को रिवील किया, इस बात को पौलुस के ऊपर प्रकट किया कि ये कैसे होगा रैप्चर। परमेश्वर ने उसके ऊपर प्रकट किया, तभी ना उसने लिखा। कैसे लिखा? हम सब नहीं सोएंगे। कैसे लिखा उसने? परमेश्वर ने प्रकट किया इस बात को, उसके ऊपर लिखा है। कहता है कि ये भेद की बात मैं तुम्हें बताता हूँ कि हम लोग उस समय सोएंगे नहीं, मतलब मरेंगे नहीं उस समय, परंतु सब बदल जाएंगे। सब बदल जाएंगे। जितने लोग मर गए उनका तो रैप्चर होगा ही होगा, पर जितने लोग जिंदा हैं प्रभु में उस समय, वो तुरंत मरेंगे नहीं, वो बदल जाएंगे, कन्वर्ट हो जाएंगे। और पता क्या कहते हैं? कहते हैं कि लिखा कर लहू और मांस स्वर्ग का अधिकारी नहीं हो सकता, तो कैसे हो उड़ेंगे लहू और मांस के साथ? आपको पता है एलिया जो था, एलिया था, क्या वो मर के गया? लहू और मांस के साथ गया ना। हनोक कैसे गया? गायब हो गया था ना, वो भी लहू और मांस के साथ गया नहीं गया? बाइबल में लिखा लहू और मांस स्वर्ग के राज्य का अधिकारी नहीं है। आपको पता परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। वो वचन को तो नहीं बदल सकता कि लहू मांस को ले जाऊं, पर वो कन्वर्ट कर सकता है। क्योंकि जब एलिया उठाया गया तो वो कन्वर्ट हो गया। जो कन्वर्ट शब्द आया इसमें, वो बदल जाएंगे। मतलब कि लहू और मांस वाला ये 5 तत्वों का शरीर जो है वो
गिरेगा नहीं, जब उड़ेगा जाते जाते कन्वर्ट हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। और यह क्षण भर में पलक मारते ही अंतिम तुरही फूकते ही होगा। कैसे होगा? पल भर में, पल भर, पल पता किसको कहते हैं? एक सेकंड को कहते हैं। पल किसको कहते हैं? एक सेकंड को कहते हैं। पल पल कहते हैं, पल पल, एक एक सेकंड। पल भर में पलक झपकते, मतलब आप जैसे झपकते हैं, एक झटके के साथ ये हो जाएगा। क्योंकि अब पिछले हफ्ते बताया था कि दिल्ली में किडनैपिंग बड़ी हो रही है, कह रहे हैं कि रैप्चर, तो रैप्चर ऐसे थोड़ी होगा कि उधर दिल्ली में आज हो गया, भोजपुर में कल होगा, जलंधर में परसों होगा, ऐसे नहीं होगा। लिखा कि पलक झपकते हो जाएगा वो एक ही बार में। वो किया, वो तो किडनैपिंग हो रही है, अब पकड़े, गैंग पकड़ी गई है, ये कोई गैंग है, ये बच्चों को किडनैपिंग कर रहे हैं बच्चों को। हाँ जी, क्योंकि तुरही फूकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे। कैसे रैप्चर होगा? कैसे रैप्चर होगा? तुरही फूकी जाएगी और मुर्दे जो है, जो मर चुके, जो जिंदा होंगे उसके विषय में पता चल गया, उड़ेंगे, कन्वर्ट हो जाएंगे रास्ते में जाते जाते। और जितने लोग मुर्दे हैं, जो मर चुके हैं, अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे। अविनाशी दशा में, अविनाशी मतलब जिसका कभी नाश नहीं होता, अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे और हम बदल जाएंगे। और हम क्या होंगे? बदल जाएंगे। हम बदल जाएंगे। हालेलुया। 5 सवाल हो गए। 6वां सवाल, रैप्चर का हमारे आत्मिक जीवन में और हमारे पुनरुत्थान में क्या लाभ है? रैप्चर होने का हमें प्रॉफिट क्या है हमारे आत्मिक जीवन में आज और मरने के बाद? अगर हमारा, मान लो अगर हम नहीं रहे, अगर हम उस समय तक नहीं जिंदा रहे, मर गए, तो अगर रैप्चर में हम लोग उठाए गए, तो उस रैप्चर का हमें फायदा क्या होगा, क्या लाभ होगा? इस लाभ के विषय में हम पढ़ेंगे वचन से। प्रकाशित वाक्य 20 का 6 पहले ही पढ़ा, फिर निकालेंगे। धन्य और पवित्र वह है। एक मिनट। हालेलुया। धन्य कहा क्यों गया? पहले मैं इसको ये बता दूं, धन्य क्यों कहा गया है। चाहे हमारा रैप्चर मरने के बाद हो, चाहे हमारा रैप्चर जीते जी हो, मगर हमें यीशु के साथ धरती पर रहने का मौका मिल जाएगा। आमीन। हालेलुया। क्यों हमारे लिए फायदेमंद है? क्योंकि स्वर्ग में तो हमें पता है कि जाना है, आपको पता है, मुझे पता है कि जाना है हमें स्वर्ग में। पता कि नहीं पता है स्वर्ग में जाना है? स्वर्ग की तैयारी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? कर रहे हैं। स्वर्ग में जाकर क्या होगा वो तो जाकर ही पता चलेगा। पर एक मजा हमें जो धरती का है ना, कि यीशु के साथ यीशु मसीह के चेले कैसे रहते होंगे, वो भी मजा यहीं पर। हालेलुया। हालेलुया। कि हम यीशु मसीह को देख पाएंगे। स्वर्ग में जाकर तो देखेंगे, स्वर्ग में जाकर तो यीशु के साथ रहेंगे ही रहेंगे, पर धरती पर जिस प्रकार से चेले रहते थे उस प्रकार से रहेंगे। और लिखा कि धन्य है। धन्य क्यों है? क्योंकि यीशु मसीह के चेलों को सिर्फ 3-3.5 साल ही साथ रहने का मौका मिला था, हमें 1000 साल रहने का मौका मिलेगा। हालेलुया। इसलिए कहा गया है कि धन्य है वो जो पुनरुत्थान के भागी हो। बहुत से इसके फायदे हैं। एक तो यीशु मसीह के साथ धरती पर रहने का मौका मिलेगा, दूसरा यह कि 1000 साल रहने का मौका मिलेगा, तीसरा यह है कि जो रैप्चर में उठाए गए पहले रैप्चर में, उनका फिर न्याय नहीं होगा, उनका सारा गलतियां माफ, उनका स्वर्ग पक्का नियुक्त। और लिखा है, अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि वो उसके ऊपर दूसरी मृत्यु लागू नहीं होगी। मतलब कन्फर्म है कि वो यहाँ से सीधा स्वर्ग में चले जाएंगे। हाँ जी, पढ़ देंगे। धन्य और पवित्र वह है जो इस पहले पुनरुत्थान का भागी है। धन्य और पवित्र वह है जो इस पहले पुनरुत्थान के भागी है। ऐसों पर दूसरी मृत्यु का कुछ भी अधिकार नहीं। ऐसों पर दूसरी मृत्यु का कुछ भी अधिकार नहीं। इसका मतलब 7वां सवाल भी आपका इसी में था, क्लियर हो गया। रैप्चर कितनी बार होगा? इन दूसरी मृत्यु का अधिकार उन लोगों पर नहीं जो पहले पुनरुत्थान के भागी हो जाते हैं। हाँ जी, पर वे परमेश्वर और मसीह के याजक होंगे। परमेश्वर और मसीह के याजक होंगे और उसके 7000 वर्ष तक राज्य करेंगे। उसके 7000 वर्ष तक राज्य करेंगे। हालेलुया। 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 मैं आपको थोड़ा बताऊं, लास्ट वचन आप खोल के रखना। पहला रैप्चर जो है वो महाक्लेश से पहले होगा, जो पहला रैप्चर है। क्योंकि ये भी नहीं हम कह सकते हैं कि एंटी क्राइस्ट के आने के बाद होगा चाहे पहले होगा, पर इतना कन्फर्म है
कि कुछ सहना पड़ेगा। वो चिप जो वगैरह आने वाली है वो आगे, वो तो आपको पता ही आ चुकी है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि रैप्चर हो सकता है कभी भी। और चिप जो थी वो एक थोड़ी कि अभी बनने वाली है, बन गई है, परमिशन मिल चुकी है उसकी, मिल चुकी है नहीं मिल चुकी है, उसकी इंसान पर लगने की परमिशन उसको मिल चुकी है एलोन मस्क को। और यही उसका चिन्ह है रैप्चर का, कि जब वो 666 नंबर की छाप जो है वो आएगी, वो आ चुकी है। इसीलिए पहला रैप्चर जो है वो होने वाला है। और रैप्चर कैसे, जब पहला जब रैप्चर होगा उसके बाद धरती के ऊपर एक स्टार्ट होगा लगभग 3.5 साल से लेकर 7 साल तक, सिर्फ 3.5 साल, 350 साल नहीं मैंने बोला, सिर्फ 3.5 साल से लेकर 7 साल के बीच में एक यहां पर समा आएगा जिसको कहा गया महाक्लेश धरती पर। जैसे मसीह के लोग उठाए जाएंगे धरती पर महाक्लेश, क्योंकि पवित्र आत्मा उसको तब एंटी क्राइस्ट को खुला छोड़ देगी, परमिशन दे देगी अत्याचार करने की, बहुत ही ज्यादा अत्याचार होगा। और आप सब ध्यान से सुन लें, आपको पता होना चाहिए, जब रैप्चर हो जाएगा धरती पर महाक्लेश चल रहा होगा, उस समय आप और हम कहां होंगे? स्वर्ग में नहीं होंगे, आसमान में होंगे। स्वर्ग में नहीं होंगे, सेकंड हेवन में होंगे, जहां पर इस समय सूरज चंद्रमा है। क्यों? क्योंकि स्वर्ग में बिना न्याय हुए कोई नहीं जाएगा। जब न्याय की प्रक्रिया होगी तब इंसान जाएगा स्वर्ग में, जो स्वर्ग जाने के लायक है। इसका मतलब है धरती पर जब 3.5 साल चाहे 7 साल जो चल रहा होगा, 3.5 साल भी हो सकता है, 7 साल भी हो सकता है, क्योंकि कंफर्म नहीं है कि यीशु मसीह के दूसरे आगमन से 1000 साल के राज्य के 7 साल पहले रैप्चर होगा कि 3.5 साल पहले होगा, पर होगा 3.5 साल और 7 साल के बीच में हो सकता है। 3.5 साल ना बीते हो, 1 साल ही बीता हो उस 7 साल का, हो सकता है अभी 6 महीने बीते हो तभी रैप्चर हो जाए, हो सकता है 2-4 दिन अभी बीते हो उस 7 साल में से तो रैप्चर हो जाए। तो जिस समय यहां पर महाक्लेश चल रहा होगा रैप्चर के समय, दुनिया पर अत्याचार पूरा जोर शोर से चल रहा होगा एंटी क्राइस्ट का, उस समय जो मसीह के लोग उठाए गए होंगे वो बादलों में शब्द लिखा ना, स्वर्ग में नहीं है वो बादलों में, मतलब सेकंड हेवन भी बाइबल में कहा गया उसको, सेकंड हेवन, जहां पर सूरज और चंद्रमा है, उस जगह पर उसका मसीह के लोग रहेंगे यीशु मसीह के साथ। अब कोई कहेगा कि वहां पर जाकर इतना लंबा समय हम कैसे रहेंगे, 3.5 साल 7 साल, पर आपको पता है मरने के बाद जब चाहे जीते ही जब हम उठाए जाएंगे तो 7.5 साल और 7.5 साल नहीं लगेंगे हमें ऐसा लगेगा जैसे स्वर्ग में लगता है ना 1000 साल का मतलब 1 दिन, तो 7 साल का मतलब क्या हुआ, अद्धा दिन, पौना दिन बढ़िया, पौना दिन ही बढ़िया ना, समझिए इस बात को, ऐसे होगा। उससे वहां पर लंबा समय पता नहीं चलता है। यहाँ पर 7 साल जब बीतेंगे तो वहां पर लगेगा कि अरे 1 दिन भी नहीं हुआ, पौना दिन ही हुआ, समझ रहे, पौना दिन। और अगर 3.5 साल हुआ फिर तो मुझे लगता है आधे से भी आधा हो गया, कुछ घंटे जैसे, तो कुछ घंटे वहां पर यीशु मसीह के साथ रहना किसी मुश्किल लगेगा नहीं, पता ही नहीं चलेगा कब बीत गया, ऐसे होगा। और दुनिया पर यहाँ पर अत्याचार, महामारियां, बुरे हाल, फूलों की बीमारी, टिड्डियों का डंक मारना, बहुत खतरनाक चीजें इस धरती पर उस समय चल रही होंगी, जिस समय हम लोग प्रभु के साथ उस समय बादलों में होंगे। हालेलुया। इतना आपको क्लियर हो गया, समझ आ गया? उसके बाद भी आपको बता देता हूं, सुनिए क्या होगा। 7 साल जब बीत जाएंगे, जितने लोग यीशु मसीह के साथ बादलों में होंगे, 7 साल बीतने के बाद जब यीशु मसीह का दूसरा आगमन होगा, तो दूसरे आगमन में जब यीशु मसीह उतरेंगे तो यीशु मसीह आगे होंगे और यीशु मसीह के पीछे पूरी की पूरी सेना होगी, और उसी सेना में हम भी होंगे। जितने लोग रैप्चर में उठाए गए होंगे वो सारे यीशु मसीह की सेना बनकर उसके पीछे पीछे होंगे। यीशु मसीह आगे होगा, वो राजा होगा, बाकी हम सब प्रजा होंगे। वो धरती पर उतरेगा और लोग जो देखेंगे वो देखते रह जाएंगे कि ये क्या है, इतनी बड़ी भीड़ आकाश से उतर के कैसे आ रही है, वो हैरान हो जाएंगे। अंधे भी उस समय देखने लग जाएंगे, उनको भी दिखेगा। और क्या होगा, जब वो धरती पर उतरेगा यीशु मसीह, और ये कन्फर्म है जहां पर जिस पर्वत से यीशु मसीह उठाया गया था उसी पर्वत पर आकर यीशु मसीह का पैर रखा जाएगा फिर से दोबारा, और उसी जगह पर तब राज्य शुरू हो जाएगा धरती पर। सतयुग का राज्य जिसको बोलते हैं, परमेश्वर का राज्य, 1000 साल का राज्य। और जब 1000 साल का राज्य धरती पर चल रहा होगा, उस समय के लिए 1000 साल के लिए शैतान को पकड़कर अथाह कुंड में यानी नरक में कैद कर दिया जाएगा, क्योंकि जहां पर शैतान नहीं वहां पाप नहीं। हालेलुया। जहां शैतान नहीं वहां पाप नहीं।
शैतान को 1000 साल के लिए कैद कर दिया जाएगा, तो 1000 साल धरती पर स्वर्ग जैसा महसूस होगा, अपने आप को स्वर्ग जैसी फीलिंग आएगी। जब 1000 साल बीत जाएगा और 1000 साल बीतने के बाद कुछ थोड़ा समय मिलेगा, पता कितना? मेरी फीलिंग के हिसाब से 5 महीने। अब ये मेरे पास प्रूफ बताने के लिए समय नहीं है, क्योंकि समय बहुत ज्यादा हो चुका है, 2 बज गए हैं। प्रूफ है मेरे पास कि 5 महीने का समय, 150 दिन का समय मिलेगा धरती पर फिर से। और क्या होगा? उसको अथाह कुंड से शैतान को छोड़ दिया जाएगा, और जितने लोग मसीह की यहाँ पर, वो फिर से चले जाएंगे। वो जब चले जाएंगे तो यहाँ पर सिर्फ 150 दिन मतलब 5 महीने लगभग बनते हैं। तो धरती पर वो जो 5 महीने है, उस इतना खतरनाक वो समा होगा, इतना खतरनाक महाक्लेश जो आएगा धरती पर, उससे भी ज्यादा खतरनाक समा होगा। वो लास्ट परीक्षा होगी वो उस समय। जितने लोग उस समय बचेंगे, हम लोग तो उड़ाए फिर से उड़ जाएंगे, जितने लोग धरती पर बाद में जिन्होंने मन फिराया होगा, उतने लोग धरती पर रहेंगे, और शैतान को छोड़ दिया जाएगा, फिर से आजाद कर दिया जाएगा, और शैतान जी भर के 5 महीने उनका बुरा हाल करेगा। और बहुत से उस समय कहेंगे कि हाँ, अब परमेश्वर को हम नहीं त्याग सकते, क्योंकि अब सच्चाई पता चल गई, अब तो सतयुग का राज भी देख लिया आंखों से क्या होता है। तो वो शैतान के हाथों से चाहे जैसे भी वो मारे जाएंगे, और उसके बाद धरती पर गिरेंगे 40-40 किलो के आग के गोले। हालेलुया। एक मन के लिखा हुआ है। एक मन मुझे लगता है 40 किलो होगा शायद। एक मन किसको बोलते हैं? क्या था मेरी पीढ़ी, एक मन किसको बोलते हैं? बताओ ना। 40 किलो के आग के गोले धरती पर गिरेंगे। अब कोई कहेगा, जो यूट्यूब पे देख रहे हैं बहुत से ऐसे भी देखेंगे, कहेंगे ऐसे कैसे हो सकता है कि आग के गोले धरती से ऊपर से गिरे। पर आपको मैं बता देना चाहता हूं कि बाइबल में सदोम और अमोरा नाम का शहर, आज भी जाकर आप देख लो, वहां पर आग और गंधक की बारिश हुई थी। आज वहां की सारी मिट्टी गंधक बन चुकी है। हालेलुया। सारा गंधक ही गंधक है वहां पर। और जब दुनिया का अंत आएगा, उस समय ऊपर से आग के गोले गिरेंगे और सारी दुनिया खत्म हो जाएगी। ये जो पृथ्वी हम हरी भरी देख रहे हैं, एक आग का गोला ही बन जाएगी। हालेलुया। और उस समय वो दूसरा रैप्चर जिसको मैंने बोला, जितने मरे होंगे, जितने चाहे एंटीक्राइस्ट के हाथों से मरेंगे, चाहे पाप में मरेंगे, तब सारे लोग उठाए जाएंगे। और जिस समय धरती पर महाक्लेश चल रहा होगा, चाहे 1000 साल का राज चल रहा होगा, हम तो ऊपर जाकर होंगे उस समय जब धरती पे आएंगे 1000 साल के राज। उस सारे समय के बीच में कुछ लोग ऐसे होंगे जो अभी भी नीचे ही होंगे, अभी जो उठाए, जो प्रभु में नहीं है। क्योंकि जिस समय रैप्चर होगा तो जो लोग प्रभु में मर चुके वो तो उठाए गए, पर जितने लोग प्रभु में नहीं मरे, जो वैसे मरे, वो कहां जाएंगे? इसका मतलब वो नीचे इंतजार करेंगे अभी, आग में ही। अभी जब 1000 साल का राज भी बीत जाएगा, उसके बाद जब पूरा लास्ट फाइनल जब समय आ जाएगा न्याय करने का, तब उनको उठाया जाएगा। उसको दूसरा रैप्चर है, इनका नाम दिया गया है। हालेलुया। तब क्या होगा? उठेंगे सब, न्याय सिंहासन के सामने खड़े होंगे। आमीन। हालेलुया। लास्ट वचन पढ़ेंगे, पहला थिस्सलुनीकियों 5 का 1 से लेकर 11। लास्ट वचन। पर हे भाइयों, इसका प्रयोजन नहीं कि समयों और कालों के विषय में तुम्हारे पास कुछ लिखा जाए। लिखा है। पौलुस कह रहा है कि हे भाइयों, प्रयोजन पता क्या था? जरूरत। इसकी कोई जरूरत नहीं है कि समयों के विषय में, कालों के विषय में कुछ लिखा जाए, आपको बताया जाए कि रैप्चर किस दिन होगा, यीशु मसीह कब आएगा, इसकी आपको जरूरत नहीं है। कौन कहता है? मैं नहीं कह रहा हूं, पौलुस कह रहा है। इस बात की आपको जरूरत नहीं है, जानने की जरूरत नहीं है कि यीशु मसीह का आगमन किस दिन होगा, क्योंकि आपको पता कि क्या करेंगे तब लोग? कहेंगे कि अभी पाप कर लो, अभी 2 साल पड़े यीशु के आने की। आज आगे, क्योंकि तुम आप ठीक जानते हो कि जैसा रात को चोर आता है, वैसा प्रभु का दिन आने वाला है। लिखा है कि क्योंकि आप जानते हैं कि जिस तरह रात को चोर आ जाता है, उसी प्रकार यीशु मसीह के आने का समय भी आ जाएगा। हालेलुया। जब लोग कहते होंगे कुशल है और कुछ है नहीं, जब लोग कहते होंगे कुशल है, कुछ भय नहीं, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, लोग ब्याह शादियां कराते होंगे, खाते पीते होंगे, और अचानक वो दिन आ जाएगा तो उन पर एकाएक विनाश आ पड़ेगा। एक अचानक से उनके ऊपर विनाश आ पड़ेगा। जिस प्रकार गर्भवती पर पीड़ा और वे किसी रीति से ना बचेंगे।
जिस प्रकार गर्भवती पर पीड़ा अचानक से आ जाती है, जब कोई गर्भवती होती है अचानक से उस पर कई बार रात को 12 बजे दर्द शुरू, रात को गाड़ी ढूंढो हॉस्पिटल लेकर जाओ, ऐसे होता ना, अचानक से पीड़ा आती है, उसको खुद नहीं पता होता है कब समय आ जाएगा। उसी प्रकार वो समय भी अचानक से आ जाएगा और कोई नहीं बचेगा तब आगे। पर हे भाइयों, तुम तो अंधकार में नहीं होगे। सुने, वो चोर के समान आएगा वो समय, पर आपकी और मेरे ऊपर नहीं। क्यों? क्योंकि हम सच्चाई को पहले से जानते हैं। लिखा है, हे भाइयों, तुम अंधकार में नहीं होगे, अंधकार में नहीं होके वह दिन तुम पर चोर के समान आ पड़े। हालेलुया, हालेलुया। तुम लोग अंधकार में नहीं हो कि वो दिन आपके ऊपर चोर के समान आए। जो परमेश्वर को नहीं जानते उसके ऊपर चोर के समान वो दिन आएगा, पर आपके और मेरे ऊपर चोर के समान दिन नहीं आएगा, क्योंकि हमें पता है कि यीशु मसीह आने वाला है। हालेलुया। जिनको नहीं पता होगा वो उनके लिए अचानक से आ जाएगा, कहेगा ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। हाँ जी, आगे। क्योंकि तुम सब ज्योति की संतान, क्यों? क्योंकि तुम सब के सब रोशनी की और प्रकाश की संतान हो और दिन की संतान हो। हाँ जी। हम न रात के हैं ना अंधकार के हम हैं। लोग ना रात के हैं ना अंधकार के हैं। हालेलुया, हालेलुया। अपने मुंह से अंगीकार करें, हम ना रात के हैं, हम न रात के हैं हम अंधकार के हैं, ना अंधकार के हैं, क्योंकि हम ज्योति की संतान क्योंकि हम ज्योति की संतान हैं। आमीन। आमीन। इसीलिए हम दूसरों के समान सोते ना रहें, इसीलिए हम दूसरों के समान सोते ना रहें, पर जागते और सावधान रहें। जागते और सावधान। दूसरों के समान सोते मत रहिए, जागते रहिए, सावधान रहिए, क्योंकि वो दिन आने वाला है। क्योंकि जो सोते हैं वे रात ही को सोते हैं, और जो मतवाले होते हैं वे रात ही को मतवाले होते हैं। जो सोते हैं वो रात को सोते हैं, साढ़े लिए कोई रात नहीं। हालेलुया। आज जो रात होती है रोज उस रात की बात नहीं हो रही है। इस बात को कहा गया है रात इसमें कि जो लोग परमेश्वर को नहीं जानते, चाहे अभी भी उन्होंने जीवन अपना सेट नहीं किया है, उनके जीवन में रात ही रात चल रही है। और हम लोग जो प्रभु में आके अपना मन फिरा लिया है, हमारे जीवन में सवेरा हो चुका है। हालेलुया। हाँ जी, आगे। पर हम जो दिन के हैं, मतवाले में कुछ लिखा हुआ है, रात ही को मतवाले होते हैं। जो मतवाले होते हैं वे रात के मतवाले जो होते हैं। मतवाले होते हैं वो रात को ही मतवाले होते हैं। जो पाप करते हैं, जो शराब पीते हैं, कई प्रकार के जो पाप करते हैं, वो रात को ही होते हैं। मतलब अंधकार में, उनको पता ही नहीं है कि गलत है, इसको हमें नहीं करना है, हम नरक में चले जाएंगे। उनको ये लगता है कि आज पाप कर लो, आज दारू पी लो, कल जाके तुम जगा लो, हो गया। उनको पता है अंधकार में है, वो अंधकार में है, उनके लिए रात है, उनका कभी सवेरा नहीं हुआ, दिन नहीं हुआ उनका। हालेलुया। हाँ जी। पर हम जो दिन के हैं, विश्वास और प्रेम की झिलम पहनकर, हम जो दिन के हैं, हम जो दिन के हैं, हम जो हमारे जीवन में एक नया सवेरा आ चुका है, प्रकाश हो चुका है, हम एक विश्वास की झिलम पहनकर। झिलम पता क्या होती है? झिलम क्या होती है? जब पुराने समय में जब लड़ाई होती थी, राजे जो होते थे जब लड़ते थे ना, तो अपने यहाँ पर एक वो पहनते थे जिसको बुलेट प्रूफ जैकेट जैसे आज होता है। बुलेट प्रूफ जैकेट आपको पता होगा ना, जिसमें गोली नहीं लगती है। पुराने समय में गोली तो नहीं होती थी, किसी के पास पिस्तौल तो नहीं होता था, तो तलवार से बचने के लिए जहां पर पहन लेते थे, उसके ऊपर तलवार का कोई असर नहीं होता था, उसको झिलम कहा गया है। हाँ, यहाँ पर पहनते थे कि तलवार अगर लग भी जाए तो कुछ हो ना, वो लोहे का होता था शायद। हाँ जी, विश्वास की झिलम पहने आगे, और उद्धार की आशा का टोप पहनकर। उद्धार की आशा का टोप। हालेलुया। हालेलुया। उद्धार की आशा, हमें आशा है, हमें उम्मीद है कि हमारा उद्धार हो चुका है। इस उद्धार का टोप पहनकर सावधान रहें, सावधान रहें, क्योंकि परमेश्वर ने हमें क्रोध के लिए नहीं परंतु इसलिए ठहराया है कि हम अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार प्राप्त करें। आमीन। आमीन। यीशु मसीह ने हमें किस लिए ठहराया है? उद्धार देने के लिए, हमें प्रेम के लिए ठहराया। यीशु मसीह ने हमें अपना गुस्सा और प्रकोप दिखाने के लिए नहीं ठहराया। गुस्सा और प्रकोप किसके ऊपर भड़केगा? अंत में जो परमेश्वर को ठुकरा देते हैं, जो परमेश्वर को नहीं मानते, जो परमेश्वर के नाम को ठट्ठों में मजाकों में उड़ा देते हैं, उनके ऊपर परमेश्वर का क्रोध भड़केगा। और बाइबल कहती है, हे भाइयों हिम्मत रखो, हौसला रखो, क्योंकि परमेश्वर ने हमें क्रोध के लिए नहीं, गुस्से के लिए नहीं,
प्रेम के लिए चुना है, हालेलुया, अपने अनुग्रह के लिए चुना है, उद्धार के लिए चुना है। हाँ जी, हो गए। वह हमारे लिए इस कारण मरा कि हम चाहे जागते हो चाहे सोते हो सब मिलकर उसी के साथ जिए। हालेलुया, हालेलुया। क्या लिखा है? उसने हमें इसलिए चुना कि चाहे हम जागते हो, मतलब चाहे हम जिंदा हैं चाहे हम सो। देखो जागने सोने का अर्थ देखो कहां पे बदल जाता है, कभी कुछ कभी कुछ। इस समय जो हम पढ़ रहे हैं कि चाहे हम जागते हो चाहे सो रहे हो, मतलब चाहे हम जिंदा हैं उस समय तक चाहे हम मर गए हैं, जिस भी कंडीशन में रहे हम उसको भाते रहे। हाँ जी, इस कारण एक दूसरे को शांति दो और एक दूसरे की उन्नति का कारण बनो। इसलिए एक दूसरे को शांति दो, एक दूसरे की उन्नति का कारण बनो। हालेलुया, जैसा कि तुम करते भी हो। तुम करते भी हो, करते भी नहीं करते हैं। एक दूसरे की उन्नति का कारण बनते, कहीं ठोकर का कारण तो नहीं बनना है। हालेलुया, बहुत से लोग मसीह में तो हैं पर वो पड़ोसियों के लिए ठोकर का कारण बनते हैं, दोस्तों के लिए ठोकर का कारण बनते हैं। लोग देखकर कहते हैं कि मसीह लोग ऐसे होते हैं, इससे अच्छे तो हम हैं। ठोकर का कारण, याद रखना इस बात को। वार्निंग है ये परमेश्वर की तरफ से, मैं खुद से नहीं बोल रहा हूं, परमेश्वर का वचन कह रहा है। सावधान रहिए, ये आपके लिए वार्निंग है। किसी के लिए कभी ठोकर के कारण मत बनना, क्योंकि बहुत बड़ी सजा आएगी, बहुत बड़ी बड़ी सजा। बाइबल कहती है कि अपने चाल चलन को लोगों के बीच ऐसे प्रस्तुत करो कि लोग आपके चाल चलन को देख के परमेश्वर की महिमा करें। ऐसा ना हो कि आपका चाल चलन ऐसा हो कि लोग आपके चाल चलन को देख के परमेश्वर की निंदा करने लग जाएं कि ऐसे लोग होते हैं मसीह के, इससे अच्छे तो हम हैं। अगर कोई ऐसा कहे तो हाय उस पर जिसकी वजह से उस व्यक्ति को ठोकर लगती है। हालेलुया।